हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 208। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे निफ्टी की। जैसे कि कल हमने एक रेंज बनाया था, क्योंकि कल का मार्केट 65 पॉइंट के रेंज में था और नीचे का लेवल का हमने ये माना था कि अगर नीचे कल का जो ये लेवल था नीचे का इसका ये था आपका 25,420 का, और हम ये मान के चले थे कि अगर ये नीचे का लेवल टूटेगा तो फिर ये 25,340 का जो लेवल होगा और फिर उसके नीचे की बात करेंगे। और इसी का ठीक उल्टा मैंने बोला था कि अगर लेवल जो है सो आपका ऊपर का कल का जो लेवल था ये था 25,480 का, और ये लेवल अगर ब्रीच होगा तो मार्केट सबसे पहले जो अटकेगा ये 25,520 के अराउंड में इसको रेजिस्टेंस है, और इसके बाद में इसका जो रेजिस्टेंस जो बनेगा वो आपका 25,580 से लेकर के 25,600 का रेंज बनेगा, जो कि ये कल का अब रेंज बन जाएगा मार्केट का। अब मार्केट में यहाँ पे आज जो मतलब अपग्रेड हुई है वो ये हुई है कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है, बट उसमें इंडिया नहीं है, बांग्लादेश है, वियतनाम है और उसके अलावा कुछ और कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे मतलब टैरिफ की बात हुई है। और ये है कि ये टैरिफ जो अभी है ये 1 अगस्त से मतलब लागू होगा, और अभी इंडिया सब की जो टैरिफ की जो है सो घोषणा नहीं की गई है अभी। अब हम अपनी मार्केट की बात करते हैं तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट 25,000 का 400 का जो कल का जो लेवल था, लो जो मार्केट का था 25,400 का जो लो है, अगर मार्केट इस रेंज को अगर सस्टेन कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट, हालांकि ये एक बार मार्केट हो सकता है कि कल 25,450 के रेंज में आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे से ही मार्केट में लास्ट टाइम में 1 घंटा में मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक बार आने की कोशिश करेगा, बट इस लेवल को मार्केट को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ब्रीच करेगा तो फिर नीचे के लेवल की बात करेंगे, तो वो फिर हम बात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 25,400 का जो रेंज होगा, मतलब सपोर्ट होगा, और उसके बाद में फिर ये नीचे की सपोर्ट की बात करेंगे। बट अभी अगर हम निफ्टी को छोड़ दें तो निफ्टी के अलावा जो है हमारे पास में कुछ स्टॉक्स और हैं जिसको हम देख सकते हैं। उसमें से 2 स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसमें से पहला है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये मैं क्यों इसकी जिक्र कर रहा हूँ उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा कल 3180 के ऊपर में अगर सस्टेन कर रहा है, मार्केट इसका जो ये रेंज है अगर ये इस रेंज के ऊपर में सस्टेन कर रहा है तो फिर ये 3220 के लिए तैयार खड़ा होगा और फिर इसे ऊपर के लिए तैयार खड़ा होगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, इस स्टॉक को जिक्र करने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो ऑटो सेल्स की जो डाटा आ रही है वो बाकी कंपनियों के मुकाबले में बहुत अच्छी आ रही है, तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। और ये इस मार्केट में अगर आप बात करेंगे तो अभी ये गया हुआ था आपका 3250 तक गया हुआ था, और वहाँ से ये नीचे आया था 3125, और यहीं से मार्केट में आज इसमें लास्ट के मतलब 2-4 घंटे में ये हैवी वॉल्यूम दिखा रहा है, तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक और है मेरा वो है टीवीएस मोटर। अगर हम ऑटो सेल्स में 2 व्हीलर की अगर हम बात करें तो उसमें टीवीएस मोटर की सेल्स डाटा बहुत अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीवीएस मोटर को अगर यहाँ से मूव करना है तो सबसे पहले जो है सो टीवीएस मोटर को अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एटलीस्ट कम से कम टीवीएस मोटर को ये जो लेवल है ये इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। आज हालांकि लास्ट के जो है सो मैं 1 घंटा में देखा हूँ कि इसमें बाइंग आई है और ये करीब 2.5-3% गिरा हुआ था और इसने ये रिकवर किया है वहाँ से, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं। और 2850 का जो लेवल है अगर इसके ऊपर में ये सस्टेन करने लगा दिन हम यहाँ पे बाइंग करने की सोच सकते हैं 2800 का स्टॉप लॉस लगा करके। और ये क्वार्टर जो आएगा वो ये क्वार्टर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा।
नॉट ओनली अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, ये जितने भी सीमेंट सेक्टर होंगे इस सब के लिए पॉजिटिव होगा। अगर हम 1 डे के चार्ट पर अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक का एक लेवल रेंज था, जिस रेंज को मार्केट ने ब्रीच किया है, और ये इस रेंज को मार्केट ने ब्रीच किया है, और इस रेंज को मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो इसका नीचे में एक रेंज बना हुआ था। ये रेंज जो है ये लगभग अगर आप देखेंगे तो ये 1 साल का इसका रेंज है। ये मार्केट में लगभग जो है सो ये 1000 से मतलब 12,000 से लेकर के नीचे में इसका जो रेंज था वो आपका रेंज जो बनेगा वो 11,000 का रेंज बनेगा। और ये आप लास्ट ईयर 24 से लेकर के अगर आप बात करेंगे तो ये 25 तक के रेंज को इसने 12,000 के रेंज को तोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 12,000 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो ये डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो होगा आने वाले 10 दिन में होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 13,000 के लिए ये स्टॉक जाएगा। तो आप इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।